दादी का आता है संदेश तो क्या पोती मिलने जाती है या फिर नहीं मिलने जाती है। मेरा कहने का मतलब है, जो आप लोग मैं कहना चाहती हूँ थंबनेल देखकर समझ गए होंगे। तो आरती की दादी ने संदेश भेजा था, क्या आरती मिलना चाहती है। गई थी अपने दादी से मिलने, और आरती की दादी वहीं पास में ही आई थी, गांव में ही आई थी और मिलने के लिए बुला रही थी। तो आरती क्या बहुत खुश हुई थी या फिर नाराज़ हुई, क्या है आरती का कारण। क्या आरती सच में मिलने गई थी, अपने मायके जाना चाहती है या नहीं। आरती ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिससे आप लोगों को कंफर्म होने वाला है कि आरती अपने मायके जाना चाहती है या फिर नहीं जाना चाहती है। आज आप लोगों को इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगी, आरती अपने मायके जाना चाहती है या फिर नहीं जाना चाहती। क्योंकि आरती ने कुछ सच्चाई बताई अपने मायके के बारे में। कहते हैं कभी एक हाथ से ताली नहीं लगती है जब तक दोनों हाथ नहीं लगाओगे, जब तक ताली नहीं बजेगी। कहते हैं जिस घर में 4 बर्तन होते हैं उसमें ठोकर लगते हैं, लेकिन ठोकर इस तरह से नहीं लगने चाहिए जिस तरह से यहाँ पर लगाया गया, ठीक है। तो आप लोगों को यही बात हम वीडियो में बताएंगे कि आरती अपने मायके जाना चाहती है या फिर नहीं जाना चाहती है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप लोगों को समझ में आने वाला आरती क्या चाहती है। आखिर आरती अभी से फिर से केस लड़ेगी या फिर आरती अपने मायके वालों को एक्सेप्ट करेगी। जैसा कि उसने अपनी माँ के बारे में कुछ बोला है, कुछ अपनी मम्मी के बारे में बोला है, और वो क्या बोला है आप लोगों को इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ में। जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आरती अपनी माँ के बारे में क्या बोली है, ठीक है। दादी आई, दादी मिलने के लिए बुलाई और आरती गई या फिर नहीं गई। जैसा कि आरती की दादी गांव में ही आई थी, जैसा आप लोगों को पता है या फिर नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता होगा। आरती उस समय वायरल हो गई थी जब छोटू का हत्या हुआ था, और सबको पता था कि आरती और छोटू का रिश्तेदारी था। जैसा कि आरती के गांव में छोटू का रिश्तेदारी था और छोटू के गांव में शायद आरती का कुछ था ऐसा, जहां पे आरती की दादी आई थी और मिलने की आरती को बुलाई भी थी। तो आरती गई या फिर नहीं गई, यही आप लोगों को आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कहते हैं ना, जैसे गांव समाज में कोई बातें होती तो गांव समाज में भी बहुत सारे लोग बहुत तरह के होते। कुछ लोग अच्छा बोलेंगे, कुछ लोग उसी में गलत बोलेंगे, लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले 100% में समझ लीजिए 75% गलत ही कमेंट करते हैं और 25% सही कमेंट करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का यही कहना है कि कमेंट में ज़्यादातर लोगों का कमेंट यही आया था कि तुम्हें भगवान ने बेटी भेज दिया है तुम्हारा आँख खोलने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, ठीक है। किस तरह का बदला, आप लोग यही बताइए। कि आरती का गलती आप लोग दे रहे हैं, सब लोग दे रहे हैं, ये तो चलो ठीक है, लेकिन अगर उसकी माँ का भी पूरा का पूरा गलती है, ये ज़रूरी नहीं है कि माँ अगर पाल पोस के बड़ा की है तो उसका यही हक बनता है कि जहाँ सब मतलब जहाँ उसका समझ में है वहीं करे। चलो शादी नहीं करना था मत करते, लेकिन किसी का जान लेने का क्या अधिकार था। किसी का जान लेने ज़रूरी था क्या कि किसी का जान से हत्या ही, मतलब किसी का हत्या ही कर दो, जान से उसे ख़त्म ही कर दो। क्या यही होता है माँ बाप का काम। अगर कोई लड़की बात करे चलो ठीक है, उससे मेरे कास्ट का भी वही था, आखिर लास्ट में आप लोग उसकी जान भी ले लिए, के कोर्ट भी गए, जेल भी हुआ, सब कुछ हुआ आरती का सच। और बाद में आरती उसी घर में शादी भी कर ली, क्या हुआ इससे फ़ायदा, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो जब वो लड़की चाह रही थी मुझे वहीं पर शादी नहीं करना था तो चलो अलग बात है, लेकिन कम से कम उसे बोल के वहाँ से भगा देना चाहिए था। मारे तब भी इज्जत जाती है, मार दिए हो, जान से हत्या कर दी तब भी इज्जत गई। पूरा सोशल मीडिया कहाँ तक फैल गया, और शायद भगा दिए होते तो थोड़ा आसपास के लोग जानते, उससे अगर ज़्यादा कुछ होता नहीं। किसी का जान लेने का अधिकार किसी को नहीं, क्योंकि इंसान का जन्म पता नहीं कितने जन्म के बाद मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आरती गलत थी या उसकी माँ गलत थी, दोनों हाथ से ताली लगा, और ज़्यादातर उसकी माँ ही गलत थी, पूरे परिवार उसके गलत थे। क्या ज़रूरी है कि आरती की बेटी वही काम करेगी या फिर आरती वही काम करेगी किसी का जान लेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक बेटी का समझ लीजिए, अपनी बच्ची को छोड़ दिए तुम लोग और दूसरे के बच्चे का जान ले लिए, ये कहाँ का न्याय है। एक हाथ से ताली लगती है कभी, कभी नहीं लगती है। अब समझ लीजिए उस समय जैसे लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे आरती बुलाई थी, कुछ लोग कह रहे थे आरती की भाभी घर पे बुलाई थी, कोई भी बुलाया हो, लेकिन इस तरह से काम नहीं करना चाहिए था। आखिरी में इज्जत भी गया, पैसा भी गया, जेल भी गए, सब कुछ हुआ, गलत हुआ। और जो मैं कह रही हूँ कि आरती अपनी माँ से मिलना चाहती है कि नहीं, तो आरती बोली है कि मैं अपनी माँ से किसी से मिलना नहीं चाहती। तो कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया
कि यूट्यूब का पैसा है तब तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें मान रहे हैं, नहीं तो कभी नहीं मानते। और तुम मायके वालों की याद आती। तो मैं बता दूं आप लोगों को, चाहे किसी के पास पैसा हो या ना पैसा हो, ससुराल वाले वैसे भी बहुत कम ही ससुराल वाले होते हैं जो दिल से मानते हैं। मतलब जिसके घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होता होगा, थोड़ा बहुत होता होगा, नहीं तो आजकल के ज़माने में ना किसी के ससुराल वाले अच्छे नहीं होते हैं। चाहे वो पैसा कमाए या फिर ना कमाए, चाहे माँ बाप शादी करे, चाहे अपनी मर्ज़ी से करो, अगर किस्मत सही है तब भी ठीक निकलता है, नहीं तो सबकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में ये सब, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनके ऊपर भी ये चीज़ आ सकता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए क्या मैंने सही कहा कि नहीं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए